Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding assessment of skills. In that we will discuss about written communication, progress notes, nursing care plans, process recording and written assignments. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन जो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो अगर हम रिटन वे में जो है हम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिटन कम्युनिकेशन जो है उसको अगर कोई भी जो है वो असेस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा. रिटन कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द हेल्थ केयर फील्ड, पर्टिकुलरली फॉर द नर्सेस. रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक नर्सिंग के फील्ड में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्पेशली अगर हम नर्सेस की बात करें, जैसे वो कोई भी चीज़ कर रही हैं, अपना जो है वो अगर ड्यूटी उनकी ऑफ हो रही है, अगर वो कोई भी जो है वो हैंड ओवर भी दे रही हैं, या फिर कोई भी चीज़ उनकी ड्यूटी ओवर होने के बाद में वो अपना ओवर भी दे रही हैं, ठीक है, तो भी उसके लिए जो है वो रिटन वे में जो है वो लिखती हैं, सारी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो है वो करती हैं. इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर, कम्युनिकेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर. ये जो है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल रहता है कि अगर कोई भी पेशेंट का कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ रही है, या फिर जो है कोई भी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट करनी पड़ रही हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, तो वो रिटन वे में सारी चीज़ें जो है वो लिखती हैं, ठीक है, ताकि उनके तक जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कन्वे हो जाए. और अगर हमें जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, या फिर जो है वो क्वालिटी ऑफ केयर जो है अगर हमें मेंटेन करनी है और इंश्योर करनी है, तो हमें रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो अप डाउन जो है वो ना हो, और कोई भी चीज़ में जो है वो वेरिएशन या कोई कन्फ्यूज़न जो है वो देखने के लिए ना मिले. नेक्स्ट वन है प्रोग्रेस नोट्स. प्रोग्रेस नोट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेस नोट्स आर द डॉक्यूमेंट दैट पेशेंट कंडीशन, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग ये नर्सेस सेफ्टी. ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पेशेंट की प्रोग्रेस जो है वो कैसे हो रही है, ठीक है, तो उसकी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, उसके वो पेशेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट जो है वो नर्सेस की शिफ्ट में देखने के लिए मिले, उसका वाइटल साइंस कितने थे, उसका जो है वो यूरिन आउटपुट जो है वो कितना था, इनटेक आउटपुट जो है वो पर्टिकुलर कितना रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करती है. दैट शुड बी कंसाइज, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पेशेंट स्टेटस एंड केयर प्रोवाइडेड. ये जो है वो एक कंसाइज मैनर में जो है वो लिखना चाहिए, और इतना ज़्यादा ब्रीफ में ऐसा जो है वो नो कहानी बना के नहीं लिखना चाहिए, जस्ट कंसाइज में शॉर्ट वे में जो है वो लिखना चाहिए, ताकि हम दूसरे को जो है वो उसको कन्वे कर सकें, उसको जो है वो मैसेज पहुँचा सकें, ताकि वो कितना जो है वो चल रहा था. ऑब्जेक्टिव वे में जो है वो होना चाहिए, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रही है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए, और एक्यूरेट लिखा होना चाहिए. जो भी पेशेंट का स्टेटस है, जो भी चीज़ें उसके संग में हुई, उसके बेस पे जो है वो होना चाहिए, और जो भी केयर प्रोवाइडेड जो है वो की गई उसके बेस पे सब कुछ जो है वो होना चाहिए. यूज़ अप्रोप्रिएट मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड फॉलो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट. ठीक है, इसके लिए अप्रोप्रिएट जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो यूज़ करना. ऐसा नहीं है कि लोकल लैंग्वेज जो हमें आती है वो हमारी जनरल लैंग्वेज जो है वो उसमें जो है वो हमने लिख दिया. उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है, जैसे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मेट होता है, असेसमेंट प्लानिंग का जो फॉर्मेट होता है, वो हमें क्या करना है, वो हमें फॉलो करना है, उसके बेस पे ही जो है वो हमें लिखना है. सब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो पूरा जो है वो हमें उसके बेस पे जो है वो लिखना है. इंक्लूड रिलेवेंट डेटा सच एज द वाइटल साइंस, इनटेक एंड आउटपुट, पेन लेवल एंड पेशेंट रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन. हमें सारा इसके रिलेटेबल जो रिलेवेंट डेटा आ रहा है, उसका पेशेंट के वाइटल साइंस कितने हैं, इनटेक आउटपुट कितना हुआ है, ठीक है, पेन का लेवल कितना था, पेशेंट ने कैसे करके रिस्पॉन्स किया, पेशेंट के ऊपर क्या क्या इंटरवेंशन, क्या प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें उसमें नोट डाउन जो है वो करनी पड़ती है. डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन और केयर प्लान. जो भी पेशेंट की जो भी एक कंडीशन थी, कैसा उसमें क्या चीज़ें उसके संग हुई, क्या रिस्पॉन्स वो दे रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ चेंज जो है भी देखने के लिए मिले, उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट की कंडीशन जो है उसमें पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है, और उसका केयर प्लान जो है पूरा डॉक्यूमेंट करना है. फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, जो भी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर जिसमें हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या पॉलिसी मेकिंग है, क्या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जो है वो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें जो है वो हमें डॉक्यूमेंट करनी है. नर्सिंग केयर प्लान्स. नर्सिंग केयर प्लान्स जो हैं वो क्या होते हैं,
आउटलाइन द पेशेंट केयर गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। इसमें जो पेशेंट के ऊपर जो है वो हम जो भी चीज़ उसकी प्रायोरिटाइज वाइज जो केयर जो है वो हम कर रहे हैं, उसकी क्या डायग्नोसिस जो है वो है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या गोल्स जो हैं वो बनाए हैं, उसके ऊपर क्या इंटरवेंशन जो है हमने किए हैं, क्या चीज़ें जो अप्लाई की हैं और उनका रिजल्ट जो है वो क्या देखने पे, एवेलुएशन करने पे हमें क्या देखने के लिए मिला, वो सारा कुछ जो है वो हम नर्सिंग केयर प्लान में लिखते हैं। डेवलप बेस्ड ऑन द पेशेंट असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज नीड्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पेशेंट का असेसमेंट जो हम करते हैं उसको क्या प्रायोरिटी वाइज चीज़ जो है उसको नीडेड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करते हैं, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा चीज़ें जो है उसका नर्सिंग केयर प्लान जो है वो प्रायोरिटी वाइज जो है उसको देते हैं। इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज द नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया। इसके अंदर कंपोनेंट हम सबको पता है क्या होते हैं, पर्सन की जो है वो क्या डायग्नोसिस, उसका पहले तो असेसमेंट उसमें लिखते हैं, उसका सब्जेक्टिव डेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट की डायग्नोसिस क्या थी, पेशेंट के लिए हमने क्या गोल शॉर्ट टर्म सेट किया, लॉन्ग टर्म क्या सेट किया, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हमने क्या क्या इंटरवेंशन, क्या क्या चीज़ें जो अप्लाई किया, और उसका इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या था, या फिर इसके पहले जो है वो हम उसमें समटाइम्स इसके करने का रीज़न क्या था, उसका रेशनल भी जो है वो हम लिखते हैं। दैट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन एंड नीड। ये जो है डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट होते रहना चाहिए, और जो भी कंडीशन पेशेंट की क्या नीड आ रही है, उसकी कंडीशन कितनी इंप्रूव हो रही है, उसके बेस पे जो है ये प्लान किया जाना चाहिए। प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड इंश्योर केयर इज पेशेंट सेंटर्ड एंड एविडेंस बेस्ड। ये जो है पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर, क्या उसको हम केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं डे 1 से, सब कुछ इसमें जो है वो हम नोटेड डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कंटिन्यूएशन में केयर करने का जो है वो हमें एक वो मिल जाता है, ठीक है, फॉर्मेट। और पेशेंट का जो भी हमें कर रहे हैं तो वो सब कुछ जो है वो पेशेंट पे फोकस करते हुए पेशेंट सेंटर्ड है, ये भी हमें ये बताता है कि हमने कुछ यहाँ पे जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो नहीं किया, ठीक है, अपना मर्जी से मैनिपुलेशन नहीं किया, पेशेंट के ऊपर जो भी उसकी नीड थी एज पर द नीड उसके हमने काम किया। और ये हमें एक एविडेंस बेस्ड जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके लिए हमें जो है वो एविडेंस भी मिलता है कि हम जो अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, तो इसके लिए हम और बेसिक जो पेशेंट पे जो है वो अगर हमें उस पर फ़ायदा दिखता है तो हम और पेशेंट पे भी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें एक एविडेंस भी जो है वो देता है। दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग द हेल्थ केयर टीम। ये जो है वो किसी से जो है कोलैबोरेट करने में, कोई भी कम्युनिकेशन करने में अदर हेल्थ केयर टीम जो है वो भी देखेगी क्या चीज़ें अप्लाई की गई हैं, इसका क्या इवेल्युएशन जो है वो आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो हम दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो हम नर्सिंग केयर प्लान में जो हम पूरा लिखते हैं, और ये जो है दूसरे को भी जो है ये कम्युनिकेट जो है वो हो सकता है कि इसकी वजह से ये पेशेंट में ये सुधार आ रहा है। नेक्स्ट वन है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या है, अ रिटन अकाउंट ऑफ ए नर्स पेशेंट इंट्रैक्शन इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये पूरा जो नर्स का पेशेंट का इंट्रैक्शन होता है, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल ही हो, तो ये पूरा जो सब कुछ जो होता है पूरा प्रोसेस में क्या हुआ, ठीक है, जब नर्स पेशेंट का इंट्रैक्शन हुआ, असेसमेंट से लेकर सब कुछ उसमें जो है ओवरऑल जो है वो पूरी प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड होती है। डॉक्यूमेंट द नर्स ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशन एंड द पेशेंट रिस्पॉन्स। नर्स जो होती है उसमें पूरा नर्स क्या ऑब्जर्व कर है, उसके ऊपर क्या इंटरवेंशन प्लान की है, क्या पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिली है, सब कुछ जो है उसमें जो है वो रिकॉर्ड करती है। यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन टू डेवलप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये जो है वो नर्सिंग की फील्ड में जो है वो यूज़ किया जाता है, नर्सिंग एजुकेशन की फील्ड में, ताकि एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बनी रहे। हम जो भी काम कर रहे हैं थेराप्यूटिकली वे में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें स्किल्स जो हैं वो शो करें, और वहाँ पे सो पेशेंट के रिगार्डिंग हम कितने अवेयर हैं, हम सेल्फ कितने अवेयर हैं, चीज़ों को हम कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं। हेल्प स्टूडेंट एनालाइज देयर इंट्रैक्शन एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ये स्टूडेंट को एनालाइज करने में कोई भी चीज़ जो है वो जब उन्होंने इंट्रैक्शन किया था उसमें जो है वो हेल्प करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, और उन्हें जो है वो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर रहा है कहीं पे भी एनालाइज करने में, या फिर उनकी डायग्नोसिस फाइंड आउट करने में, या फिर उनका जो भी साइन सिम्टम्स ऑब्जर्व करने में कि इसको क्या डिजीज़ हो सकती है, तो कोई भी चीज़ के एरिया में अगर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इसके बेस पे जो है वो कर सकता है। includes a description of the situation, verbatim quotes and the nurse's thoughts and the feelings। ये जो है वो जो भी कोट हम उसमें जो है लिखते हैं
पूरा डिस्क्रिप्शन, जो भी सिचुएशन थी, जो भी वो उसने वर्बलाइज़ किया उस टाइम पे, जो भी उसने बोला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एज ए कोड फॉर्म में उसमें जो है वो लिख देते हैं। उसकी क्या थॉट थी, क्या फीलिंग थी, सब कुछ उसमें जो है वो हम नोट डाउन डिस्क्रिप्टिव वे में जो है वो हम कर देते हैं। दैट प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये जो है वो हमें प्रमोट करता है कि हम अपनी लाइफ से जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो पेशेंट की कंडीशन है, रियलिटी में जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ओवरव्यू, हमें एक्सपीरियंस लेने में जो है ये हमारी हेल्प करता है, और हम इसकी वजह से डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिटन असाइनमेंट्स। रिटन असाइनमेंट्स क्या होते हैं? यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन टू इवेल्युएट स्टूडेंट नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल। स्टूडेंट को कितना नर्सिंग एजुकेशन से रिगार्डिंग जो है वो नॉलेज है, ठीक है, तो पूरा स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए जो है वो नीडेड होते हैं। उसकी नॉलेज असेस करने के लिए वो कितना क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है, उसके राइटिंग स्किल जो है वो कैसे करके अरेंज कर पा रहा है, उसकी राइटिंग स्किल्स जो है वो कितनी अच्छी है, कैसे कॉन्टेंट को अपना नॉलेज बेस पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे कैसे करके जो है वो अरेंज करता है, इसमें जो है वो हेल्प करते हैं। दैट में इंक्लूड केस स्टडी, रिसर्च पेपर, केयर प्लान्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड अदर रिटन वर्क। इसमें स्टूडेंट जो है वो कुछ भी जो है वो लिख सकता है, जैसे केस स्टडी हो गया, नर्सिंग केयर प्लान्स हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, कोई भी जर्नल वगैरह हो गया, सेल्फ राइटिंग के कोई भी जर्नल फॉर्म्स हो गया, ठीक है, कोई भी रिटन वर्क वगैरह, जो नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं, इसमें जो है वो कुछ भी जो है वो आ सकता है। दैट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, कोहेरेंट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसमें जो है वो पूरी थॉरोली जो है वो सब्जेक्ट मैटर के अंडरस्टैंडिंग के बेस जो है वो होते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो भी चीज़ें, जो पेशेंट के ऊपर जो भी चीज़ें कर रहा है स्टूडेंट, या वो कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपना कोई भी सिलेबस से जो है वो बना सकता है, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है ये अरेंज रहते हैं। दैट फॉलो अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग एंड साइटेशन गाइडलाइंस। इसमें जो है वो कहाँ से कंटेंट लिया है, कहाँ से उसका जो है वो रेफरेंस है, ठीक है, कैसे करके जो है उसने कहाँ से लिया, किस डेट में लिया, ठीक है, इसका पूरा एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट को जो है वो स्टूडेंट जो है वो फॉलो करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग नॉलेज। इसके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस है पूरा, जो कैसे करके नर्सिंग जो नॉलेज उसको मिली है कैसे करके अप्लाई करना है, ये पूरा जो है वो ये एक रिटन वे में जो है उसमें जो है वो लिख के देते हैं। डेवलप इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन स्किल एसेंशियल फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ये इफेक्टिव किसी से रिटन कम्युनिकेशन करना हो, अपने स्किल्स जो है वो प्रेजेंट करनी हो, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करनी हो, अगर जो है वो जाके आगे जो है वो कुछ बन रहे हैं, ठीक है, तो वो जॉब में कैसे करके कोई भी चीज़ रिटन वे में उनको लिखनी है, कैसे करके कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको इससे स्किल्स जो है उनके डेवलप होते हैं। और किसी से भी इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे उससे जो है वो किसी से भी कोलैबोरेशन करना है, किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, अपनी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे करके जो है वो रिटन वे में देनी है, तो कोलैबोरेट करने में भी स्टूडेंट्स की हेल्प करती है।